तो व्हाट्सअप गाइस, आई एम आर के। मुझे तुमसे प्यार है, एपिसोड 12। रागनी को ऐसे खामोश देख के रिया बोलती है, क्या हुआ? तुम तो काव्या से मिलने गई थी ना, इतनी तैयार होके, इतनी खुश होके। अब ऐसे मुंह लटका के क्यों आ रही हो? कुछ हुआ है क्या? काव्या तुमसे बात नहीं की? तुम परेशान हो? रागनी कुछ नहीं बोल रही होती है तो रिया बोलती है, अबे यार बताओ तो सही, क्या हो गया? तुम इतनी खामोश क्यों हो? रागनी अपनी खामोशी तोड़ती है और बोलती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे उससे बात हुई है, बट मुझे जो बोलना चाहिए था मैं नहीं बोल पाई, या फिर मुझे उस सवाल का जवाब खुद ही नहीं पता है। तो रिया बोलती है, 3 साल से तुम्हें अपने बारे में, अपने सवालों के अभी तक नहीं पता है? तो रागनी बोलती है, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक्चुअली में क्या फ़ील करती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। तो रिया बोलती है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें और एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहिए, तुम्हें 3 साल में अपनी फीलिंग समझ में नहीं आई। तो रागनी चुप हो जाती है एंड फिर अपने रूम में चली जाती है एंड रूम बंद कर लेती है। रिया बोलती है, अबे यार पूरी बात तो करती जा, कि तुम्हारी काव्या से क्या बात हुई कि तुम इतनी परेशान हो गई और इतनी उलझन में चली गई? ये लड़की भी ना, इसका कुछ नहीं कर सकते। जब तक काव्या से नहीं मिली थी तो पागलों की तरह उससे मिलना चाह रही थी एंड अब फाइनली मिल गई है तो मुंह उदास की हुई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये बोल के रिया अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में काव्या अपनी मीटिंग के साथ बिजी रहती है एंड फिर वो इन्फॉर्म करती है मैनेजर को कि पूरे एम्प्लॉय को मीटिंग के लिए बुलाया जाए, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट को लेके बात करनी थी। तो उसके लिए सारी टीम का होना बहुत ज़रूरी था, यहाँ तक कि इंटर्न के भी। हालांकि ये बात आज नए नियम पे आए थे, शायद काव्या को रागनी को देखना था या फिर बात करनी थी, पता नहीं, लेकिन ये नियम नए ऐड हुए थे। असिस्टेंट भी जब ये बात सुनते हैं तो बोलती है कि बॉस आपने ऐसा तो कभी पहले नहीं किया। तो काव्या बोलती है, बॉस कौन है? तो आप। तो फिर रूल किसके होंगे? तो आपके। तो फिर तुम क्यों पूछ रही हो? सॉरी बॉस। फिर मैं भी सबको इनविटेशन देती हूँ कि 10 मिनट में मीटिंग हॉल में आए। तो काव्या बोलती है ओके एंड बोल के फिर वहाँ से चली जाती है एंड अपने ऑफिस में वो कॉफ़ी पी रही होती है। तभी आरोही आती है एंड काव्या को ऐसे गले लगाती है, बैक हग, चेयर पे बैठे बैठे हैं। तो काव्या बोलती है, आरोही प्लीज़ ऐसे मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। आरोही बोलती है, यार तुम एक बार तो मैं दिल तोड़ चुकी हो एंड अब तुम्हें पता है ना कि हमेशा मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त ही समझती हूँ, तो प्लीज़ ऐसे मत करो कि दोस्त दोस्त हग नहीं कर सकते। काव्या बोलती कर सकते हैं बट तुम समझो ना, मतलब मुझे पसंद नहीं है टचिंग वगैरह। तो आरोही टीच करती है, अच्छा मैंने नीचे हॉल में मतलब एम्प्लॉय सेक्शन में मैंने अभी रागनी को देखा, तो रागनी इसी कंपनी में जॉब कर रही है? तो काव्या बोलती है तो आरोही बोलती है, यानी कि तुम्हें पता है कि रागनी इसी कंपनी में, तुम्हारी ही कंपनी में जॉब कर रही है? तो काव्या बोलती है, बस थोड़े टाइम पहले पता चला है। तो आरोही बोलती है, तुमने मुझे नहीं बताया? तो काव्या बोलती है, मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि तुम्हें हर बात बतानी पड़े। तो आरोही बोलती है, ओ कम ऑन यार, 3 साल से हम लोग फ्रेंड्स हैं एंड तुम ऐसे इग्नोर कर रही हो, जैसे लग रहा है कि तुम्हें अभी भी वो कॉलेज वाली बातें ऐसे जैसे इरिटेट होती थी वैसे तुम अभी भी इरिटेट हो रही हो। काव्या बोलती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, बस मुझे लगता नहीं कि ये इतना ज़रूरी मैटर था बात करने के लिए। तो और वही बोलती है, अच्छा इतना ज़रूरी नहीं था तो मैं अपने डैड से बात करके तुम्हारे घर पे अपनी रिश्ता भिजवाऊँ? तो काव्या बोलती है, पागल हो गई हो, मैंने अब ये बात कब बोली? तो वही बोलती है, देखा देखा अभी भी तुम्हारे दिल में रागनी है ना? तो काव्या इस पे कुछ नहीं बोलती एंड बोलती है कि मुझे अभी मीटिंग में जाना होगा। बोलो तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? तो आरोही बोलती है, तुम्हें तो पता है ना कि हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी कोलैबोरेट करने वाली एक बिग प्रोजेक्ट पे, तो मैं उसी के सिलसिले में आई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देखने आई थी? काव्या बोलती है, अच्छा ठीक है फिर मैं भी मीटिंग करके आती हूँ, तो तब तक तुम वेट कर सकती हो। तो आरोही बोलती है, अच्छा तो तुम किस मैटर पे मीटिंग करने वाली हो? तो काव्या बोलती है कि मैं उसी बिग प्रोजेक्ट को लेके मैं मीटिंग करने वाली हूँ। तो आरोही बोलती है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पे अकेले बोर क्यों होंगी, चलो मैं भी साथ में चलती हूँ।
तो काव्या बोलती जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो काव्या एंड आरोही साथ साथ चल रहे होते हैं। जैसे मीटिंग हॉल में एंटर करने वाले होते हैं तो आरोही जानबूझ के काव्या का हाथ अपने हाथ में ऐसे पकड़ लेती है। काव्या का हाथ एक पॉकेट में रहता है, वही हाथ आरोही ऐसे पकड़ लेती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कपल चल के आ रहे हैं। रागिनी भी ये देखती है एंड उसे गुस्से से लाल पीले हो रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोलती है। फिर सब बॉस को ग्रीट करते हैं एंड फिर मीटिंग चलती है। मीटिंग 15 से 20 मिनट तक चलती है। फिर सबसे पूछा जाता है कि आप लोगों को कोई सवाल है, तो सब ना ना बोलते हैं। तो रागिनी बोलती है कि मुझे मेरा एक सवाल है। तो काव्या रागिनी की तरफ देखती है एंड फिर अपने फाइल की तरफ देखने लगती है। बोलती है हाँ मिस बोलिए आपके क्या सवाल है। तो रागिनी बोलती है क्या ऑफिस में कपल अलाउड है। काव्या ये सवाल सुन के रागिनी को बहुत शौक की नज़र से देखती है कि ये क्या पूछ रही है। एक्चुअली में रागिनी बहुत जेलस हो गई थी आरोही एंड काव्या को ऐसे साथ में आते देख के, तो उससे रहा नहीं जाता है। रिया उसको ऐसे बैठा के पूछ रही बोल रही होती कि अभी यार ये क्या बोल रही हो तुम, बैठो तुम। रागिनी गुस्से में स्ट्रेट फिट के फेस के साथ काव्या को देखी जा रही थी। काव्या बोलती है एक्सक्यूज़ मी मिस, ये आप ऑफिस रूल के बुक में देख लेना, ये आप यहाँ मीटिंग में क्यों डिस्कस कर रही हैं। तो रागिनी को फिर एचआर जो होता है वो डांट के बैठाता है कि तुम्हें पता नहीं है रागिनी तुम क्या सवाल कर रही हो, बैठो तुम अभी। तो रागिनी बोलती है नहीं आप बॉस हो या एम्प्लॉय हो, वर्क वर्क टाइम पे कपल बिहेव करना अच्छी बात है क्या। तो अब रागिनी डायरेक्टली काव्या पे अटैक करती है क्योंकि अभी वही तो कपल के तरह एंट्री की थी। तो काव्या बोलती है मिस ऐसा तो सही नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर इंस्ट्रक्शन हो गए। तो अब रागिनी बोलने ही वाली होती है तो एचआर आता है एंड रागिनी को वहाँ से ले जाता है। बोलता है सॉरी बॉस, मैं अभी रागिनी से बात करता हूँ, शायद इसका दिमाग अभी कहीं ठीक नहीं है, तो मैं भी आता हूँ। एंड रागिनी को वहाँ से पकड़ के ले जाता है। रागिनी को बाहर ले जाके बोलता है तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या बोल रही थी अभी। रागिनी बोलती है मैं क्या बोल रही थी, सही तो बोल रही थी, ऑफिस में कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है, आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, या उसके लिए बॉस ही क्यों ना हो। तो एचआर बोलता है रागिनी तुम होश में आओ, तुम किससे बात कर रही थी, तुम डायरेक्ट कंपनी के ऑनर से बात कर रही थी, सीईओ तो सीईओ ही हैं, वो ऑनर भी है इस कंपनी के। तो रागिनी बोलती है वॉट एवर। तो एचआर बोलता है मुझे लगता है तुम्हें 2 दिन के लिए छुट्टी मैं दे रहा हूँ, तुम घर पे जाके रेस्ट करो, घूमो फिरो, तुम अपना दिमाग ठीक करो, उसके बाद से इस प्रोजेक्ट में तुम आना। तो रागिनी बोलती है जैसे तुम्हें ठीक लगे, एंड वो वहाँ से घर पे चली जाती है। रिया घर पे आती है तो बोलती है तुम पागल हो गई थी रागिनी, तुम ये क्या बोल रही थी। रागिनी बोलती है देखो पहले से मेरा इस बात पे दिमाग घुमा हुआ है, अब तो मुझे और मत पकाओ एंड प्लीज़ मुझे सोने दो। एंड वो बोल के चद्दर तान के सो जाती है। रिया बोलती इसको क्या हो गया अचानक से, ये ऐसे क्यों बिहेव करने लगी है। पूरे 1 दिन बीत जाते हैं लेकिन रागिनी जो है स्काईलाइन को मैसेज नहीं करती है, तो स्काईलाइन खुद ही मैसेज करती है क्योंकि कहीं ना कहीं काव्या को भी लग रहा था कि रागिनी अपसेट है, तो इसीलिए वो स्काईलाइन आईडी से ही मैसेज करती है। बोलती है हाय क्या कर रही हो मूनलाइट, आजकल तुम मुझे मैसेज नहीं कर रही हो। तो इधर से अब जब मैसेज की टिंग करती है तो रागिनी अपने बेड से मोबाइल निकाल के देखती है, तो देखती है स्काईलाइन की मैसेज आई हुई है, तो उसके चेहरे पे खुशी सी आ जाती है। तो बोलती कुछ नहीं, बस मेरा मूड ऑफ था। तो स्काईलाइन पूछती है क्यों, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ था। तो रागिनी बोलती है पता नहीं क्यों, बस मुझे गुस्से आ रहे थे। तो किस लिए गुस्से आ रहे थे, तो सारी बात बताती है। तो काव्या है वो बोलती है तो क्या तुम उसे पसंद करती हो, प्यार करती हो, जो तुम जेलस हो रही हो। रागिनी बोलती है पता नहीं, लेकिन जब वो मुझे छोड़ के गई थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ, लेकिन आज 3 साल बाद मैं नहीं कह सकती कि मुझे उससे प्यार है। तो स्काईलाइन बोलती है तो तुम्हें किसी और से प्यार है। तो रागिनी बोलती है नहीं पता। तो स्काईलाइन बोलती है तुम्हें अपने बारे में खुद ही नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँ। तो रागिनी बोलती है नहीं समझ में आ रहा है, अगर तुम्हें भी मुझे परेशान करना है तो प्लीज़ तुम मुझे बात नहीं करनी। एनी रिप्लाई करके फ़ोन साइड में रख देती है। रागिनी सोच में पड़ जाती है कि मुझे सच में काव्या से प्यार है या नहीं है। स्काईलाइन मैसेज करती है रागिनी को मून मुझे तुमसे मिलना है, मुझे अपने दिल की बात कहनी है। तो ये मैसेज देख के अब रागिनी को रियलाइज़ होता है कि
उसका जो काव्या को डायरेक्ट प्यार ना करना कहीं न कहीं स्काईलाइन से जुड़े रहने की वजह से थी, क्योंकि इन 3 सालों में इन दोनों ने काफ़ी अपनी फीलिंग शेयर की थी एंड स्काईलाइन के साथ इसे काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था। तो रागिनी बोलती है बट मैं अभी मिलना नहीं चाहती हूँ। तो काव्या बोलती है स्काईलाइन से कि जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। तो तुम काव्या एंड स्काईलाइन में तुम किसे चूज करोगी? रागिनी ये सवाल सुन के उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाते हैं एंड उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब इसका क्या मतलब है, अब वो क्या करे। इधर काव्या सोच में रही थी कि मैं भी देखना चाहती हूँ रागिनी तुम किसे चूज करती हो, काव्या को या स्काईलाइन को। काव्या जिसे तुम पहले ही ठुकरा चुकी हो एंड स्काईलाइन जिसे तुम इतने टाइम से बात कर रही हो और अपनी फीलिंग शेयर कर रही हो। मैं देखना चाहती हूँ तुम किसे प्यार करती हो। एंड उसे वो काव्या अपने आप में सोच रही होती है कि तुम किसे भी प्यार करो, प्यार तो मुझे ही करोगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि तुम काव्या को एक्सेप्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी फीलिंग्स स्काईलाइन के साथ ही रखी है। काव्या बन के तो मैंने बस थोड़े से टाइम रखे हैं, लेकिन स्काईलाइन से मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा अपनापन, बहुत ज़्यादा एक स्पेशल बॉन्डिंग बनी है। आई होप तुम स्काईलाइन को चूज करो। ये बोल के काव्या वहाँ से चली जाती है अपने काम पे। 2 दिन के बाद रागिनी जब ऑफिस आती है तो काव्या एंड रागिनी की मुलाकात लिफ्ट में ही हो जाती है। तो रागिनी काव्या को देखते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग बॉस। तो काव्या उसके तरफ देखती है एंड कुछ नहीं बोलती है। तो रागिनी बोलती है तो क्या अब तुम आरोही के साथ आ गई हो? तो काव्या इस बात पे जैसे ही वो स्टोन में आती है तो काव्या उसकी तरफ यू टर्न करती है एंड बोलती है क्यों, तुम्हें जेलस हो रही है? तो रागिनी बोलती है मुझे क्यों जेलस हो गई? तो काव्या उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है एंड बोलती है क्यों, तुम्हें जेलस नहीं हो रही है? तो रागिनी बोलती है नहीं, मुझे बिल्कुल जेलस नहीं हो रही है, बस ये नियम के खिलाफ थे कि आप कोई भी आप एम्प्लॉय के सामने ऐसे कपल बन के घूम रहे हो। तो काव्या बोलती है मेरी कंपनी है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या। तो रागिनी बोलती है तो फिर सबके लिए एक नियम होना चाहिए ना, कि कोई भी एम्प्लॉय भी अपना कपल बिहेवियर कर सकते हैं सबके सामने। तो काव्या बोलती है तुम ज़्यादा नहीं रागिनी बोल रही हो? रागिनी बोलती है मैं बस नियम के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम बॉस हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ भी करोगी तो फिर ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ, मैं सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। तो काव्या को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है एंड वो दोनों हाथ ऐसे लिफ्ट पे दे मारती है एंड रागिनी को अपने दोनों हाथों के बीच में रखती है एंड बोलती है मैं बताऊँ मैं क्या कर सकती हूँ? तो रागिनी बोलती है हाँ बताओ तुम क्या कर सकती हो? तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ रागिनी, तुम सोच भी नहीं सकती हो। एंड ये बोल के वो रागिनी के नेक के पास ऐसे जाती है, जैसे लग रहा था कि रागिनी को वो किस करेगी। एंड जैसे ये चीज़ होती है तो रागिनी थोड़ी सी काव्या को पुश करती है एंड बोलती है कि काव्या बिहेव योरसेल्फ। तो काव्या बोलती है क्यों, उस दिन कार में तो तुम मुझे बहुत किस किए जा रही थी एग्रेसिव की तरह, उस वक्त तुम्हें बिहेव नहीं करना था कि तुम क्या कर रही हो। तो रागिनी बोलती है मैंने कब तुम्हें किस किया? तो काव्या बोलती है कब किया, नहीं याद है, चलो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। इतना बोल के वो वापस काव्या उसे रागिनी को किस करने लगती है एंड बहुत ही एग्रेसिव करती है, गुस्से में, पता नहीं क्या, लेकिन प्यार तो नहीं थे उस वक्त काव्या के किस में। रागिनी को ये फील हो जाता है कि काव्या गुस्से में उसे किस कर रही है। तो रागिनी फिर से काव्या को धक्का देती है एंड एक थप्पड़ लगाती है एंड बोलती है काव्या इसीलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम अपनी फीलिंग मुझ पे रख देती हो एंड मेरी फीलिंग को कदर नहीं करती। तो काव्या बोलती है वाह। एंड लिफ्ट जैसे ही स्टार्ट ऑन होने वाली होती है तो काव्या वापस से लिफ्ट को बंद कर देती है एंड फिर नीचे के फ्लोर की तरफ क्लिक कर देती है। अब लिफ्ट वापस नीचे जा रही होती है तो रानी बोलती है ये क्या कर रही हो तुम काव्या? तो काव्या बोलती है मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन कि फ़र्स्ट टाइम किस तुमने की थी रागिनी, मैंने नहीं की थी। मेरे मन में इतनी फीलिंग्स थी फिर भी मैं तुम्हें किस नहीं की। सेकेंड रागिनी, जब मुझसे गलती से तुमसे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, तुम्हें अच्छे से पता था मैंने उस दिन ड्रिंक की थी एंड मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने तुम्हें किस किया। ऐसा नहीं था कि तुमने उस वक्त किस बैक नहीं किया था, तुमने बखूबी मेरे साथ किस बैक किया था
एंड तुमने मेरे किस को एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन इन द नेक्स्ट सेकेंड तुमने क्या किया, मुझे थप्पड़ दे दी। कार में भी 3 साल बाद भी जब हम मिले तो तुमने मुझे किस किया। जब मैं तुम्हें किस कर रही हूँ तो तुम्हें अच्छे नहीं लगते। तुम चाहते क्या हो रागनी, तुम मेरे सामने क्यों आई? मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा था, मैं तो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती थी। इनफैक्ट मैं इसीलिए 3 साल तक आउट ऑफ कंट्री थी। अब मैं आई हूँ, मैं अपनी कंपनी को कंटिन्यू करने, तो फिर से तुम मेरे सामने आ गई। एक बात बोलूँ रागिनी, तुम मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये बोल के काव्या लिफ्ट से जाने का सोचती है, लेकिन लिफ्ट तो नीचे जा रही थी। अब काव्या साइड में खड़ी हो जाती है एंड वेट कर रही होती लिफ्ट के फिर से ऊपर जाने के लिए। तो रागिनी थोड़ी देर रोती है एंड साइड में खड़ी होती है, रो रही होती है एंड साइड में खड़ी होती है। तो काव्या ये देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि अभी उसने क्या ही किया है। तो वो रागिनी को कंफर्ट करना चाह रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस वो खड़ी होकर वहीं पे देख रही थी, लेकिन उसे देखा भी नहीं जाता। तो फिर काव्या अपने ब्लेजर उतारती है एंड रागिनी के ऐसे फेस पे रख देती है ताकि उसे रोते हुए कोई ना देखे। आगे से ऐसे कवर कर देती है एंड फिर वो वहाँ से लिफ्ट जैसे ही ओपन होती है चली जाती है। तो जो काव्या की असिस्टेंट थी वो वहाँ पे बाहर खड़ी देखती है, बोलती है बॉस आपकी ब्लेजर। तो बोलती है छोड़ जाने दो, उसे किसी और की ज़रूरत है। एंड देखती है कि असिस्टेंट कि वो ब्लेजर जो है वो रागिनी के ऊपर फेस के ऊपर थी, मतलब रागिनी तो नहीं दिखती लेकिन किसी एक लड़की के फेस के ऊपर दिखती है। इतना तो समझ आती है कि बॉस ने अपनी ब्लेजर किसी और को दिया है। रागिनी जैसे ही उसको थोड़ा सा लाइट फील होता है तो वो काव्या की ब्लेजर देख के, उसे गुस्सा तो आ रही थी लेकिन उसे थोड़ी सी कंफर्ट फील होती है कि काव्या ने उसे किस सबके सामने ऐसे रोते हुए देखने नहीं दिया। तो फिर उसकी ब्लेजर लेती है एंड फिर उसे पहनती है एंड फिर ऑफिस में चली जाती है। तो रिया बोलती है तुम्हारे तो ब्लेजर नहीं दिख रहे, ये किसके हैं? तो रागिनी बोलती है किसी के, जो मुझे वापस करने हैं। तुम पहन के क्यों घूम रही हो? तो रागिनी बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे ऐसे लेके घूमूं ताकि लोग को लग जाए कि किसी और की है? तो रिया बोलती है पॉइंट तो है, वैसे है ये किसकी? जहाँ तक मुझे लग रहा है इस टाइप के ब्लेजर तो काव्या पहनती है। तो रागिनी बोलती है तो रिया बोलती है ओह, तो यानी कि ये काव्या के ही हैं। तो रागिनी बोलती तुम काव्या को ऐसे काव्या बोल के मत बोलो ना, वरना कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा? तो कोई सुन लेगा तो सुन लो बे, कि काव्या मेरे साथ ही पढ़ी हुई है, तो हमारी जो सीईओ है वो हमारे साथ ही पढ़ी हुई है, हमारी दोस्त हुआ करती थी। तो रागिनी बोलती तो हमारी दोस्त, तो ऑब्वियसली मतलब दोस्त की दोस्त तो दोस्त ही ना होते हैं। तो रागिनी बोलती तुम ज़्यादा सोचती हो। तो रिया बोलती एक मिनट, तुम्हारे ऐसे आँख क्यों ऐसे भरे भरे जैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि तुमने भी बहुत रोया हो। तो रागिनी बोलती नहीं, मैं थोड़ा लेट उठी हो ना, तो इसलिए ऐसे मेरे आँख हो जाते हैं। तो रिया बोलती झूठ मत बोलो मुझसे, तुम पक्का रोई हो। काव्या से तुम मिली हो ना, तो तुम रोई हो इस वजह से? रागिनी बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है। तो रिया बोलती अरे मुझे बताओ ना। तो रागिनी बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है, अब मुझे भी काम करने हैं, एंड बोल के वो काम करने लगती है। फिर वो बहाने ढूंढ रही होती कि कैसे वो काव्या के पास जाए। काव्या उसे सीसीटीवी कैमरे से देख रही होती है कि वो काम अब रिया से बात कर रही थी, फिर वो काम करने लगी है। तो फिर उसे लिफ्ट की बात याद आती है कि उसने बहुत ज़्यादा रूड वे में आज हरकत की है। आज से पहले उसने कभी भी इतना रूडली रागिनी के साथ पेश नहीं आई थी। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि कहीं न कहीं तो फ्रस्ट्रेशन थी इस बात की कि रागिनी करे तो ठीक और काव्या करे तो रागिनी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए वो गुस्से में आज अपना कंट्रोल खो देती है। एंड तो वो स्काईलाइन बन के मैसेज करती है रागिनी को, बोलती है हाय कैसी हो तुम? तो जैसे ही रागिनी स्काईलाइन की मैसेज देखती है तो उसके चेहरे पे अभी जो स्ट्रेस लेवल था वो 0 हो जाता है एंड वो खुश होके स्काईलाइन को रिप्लाई देती है। काव्या ये देखती है तो वो जेलस होने लगती है, वो अपने आप से ही जेलस होने लगती है। बोलती है वाह, मतलब मेरे सामने तो इतनी खुश नहीं होती हो तुम रागिनी, एंड स्काईलाइन के मैसेज देख के तुम इतनी खुश होती हो, वाह ये सही नहीं है। अब काव्या को रियलाइज़ होता है कि वो रागिनी को किसी और के साथ भी नहीं देख सकती है। तो वो गुस्से में मैसेज करती है कि तुम नाश्ता की? तो रागिनी बोलती है हाँ। तो तुमने किया? तो काव्या बोलती है नहीं, मेरा भी मूड नहीं है एंड मैं भी खाऊंगी भी नहीं। तो रागिनी उसे मनाने लगती है कि क्या हुआ, खा लो। तो काव्या बोलती है नहीं मेरा मूड नहीं है, मैंने बोला ना। तो रागिनी बोलती है क्या हुआ?
कि तुम्हारा भी मूड ख़राब है और यहाँ पे किसी और का भी मूड ख़राब ही रहता है। पता नहीं मुझे देख के तो और ज़्यादा सरे जैसा चेहरा बना लेता है कोई। तो काव्या बोलती है कौन है वो? तो रागिनी बोलती है ऑब्वियसली कौन है, हमारी खड़ूस सीईओ है। तो जब ये चीज़ काव्या स्काईलाइन से मैसेज को देखती है तो उसे और गुस्सा आने लगता है। तो बोलती है कि वो खड़ूस है? तो रागिनी बोलती ऑब्वियसली खड़ूस है, वो सरू है एक नंबर की। अरे पहले ही ठीक हुआ करती थी, इतनी सॉफ्ट हार्ट हुआ करती थी, कितना केयरिंग नेचर था। अब तो उसका शक्ल पे ऐसा लगता है ना कि हमेशा 12 ही बजे रहते हैं, उसे देखने तक का मन नहीं करता। जैसे ही रागिनी ये मैसेज करती है तो काव्या को बहुत गुस्सा आता है एंड बोलती है इसे मेरा शक्ल देखने का मन नहीं करता है। मतलब इसी शक्ल पे उसने 2 बार 3 बार मुझे मुझे किस किया है एंड इस शक्ल को उसको देखने का मन करता है। इस शक्ल उसको सरू लगता है एंड वो ये बोल के अपने आप को जो मिरर होते हैं उस पे खड़े होकर अपने आप को देखने लगती है। फिर मैसेज करती है तो तुम किसकी बात कर रही हो? सीधा-सीधा बोलो ना। तो रागिनी बोलती काव्या की। काव्या मेरे सीईओ मेरे बॉस की। और किसकी बात कर रही हो? मेरा बस चले ना तो मैं उसके दाँत तोड़ दूँ आगे का। ऐसे मैसेज करती है वो। काव्या ये देख के बोलती मेरे दाँत? ऐसे अपने दाँत पे हाथ रख ले बोलती उसको मेरा दाँत तोड़ने का मन करता है। इस लड़की का मैं क्या करूँ? ये मेरे दाँत तोड़ने के बारे में सोच रही है। फिर बोलती है अच्छा तो तुम्हें और क्या करने का मन करता है? तो रागिनी बोलती है और क्या? मेरा बस चले तो मैं उसको सच में बहुत मारूँ। तो काव्या बोलती है तुम्हें इतना उस पे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो रागिनी बोलती है कि पता नहीं बस ऐसे ही आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब रागिनी को ऐसे सॉफ्ट रिएक्शन देख के सीसीटीवी में एंड ऐसे सॉफ्ट रिप्लाई देख के काव्या स्काईलाइन जो है वो पूछती है अच्छा तो बताओ, तो मतलब कुछ हुआ है जो तुम इतने गुस्से में हो? तो रागिनी बोलती है सारी लिफ्ट वाली बात कि एक्चुअली में काव्या के मन में ये बात थी एंड एक्चुअली में काव्या अपनी जगह पे बिल्कुल सही है एंड उसकी एक एक पॉइंट सही थी, बस मैं ही शुरू से लेके आज तक गलत हूँ। तो जब काव्या स्काईलाइन ये सब मैसेज जब देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि रागिनी को अपनी गलती मतलब स्वीकार है। तो इस काव्या स्काईलाइन से रिप्लाई देती है तो रागिनी तुम क्या करना चाहती हो इस मैटर पे? तुम काव्या को सॉरी बोलोगी? तो रागिनी बोलती है मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ बट वो अब मेरी सुनेगी नहीं ना। मुझे लगता है कि वो मुझसे बहुत नफ़रत करने लगी है। जिस तरह से आज उसने लिफ्ट में मुझ पे गुस्सा किया, आज से पहले उसने कभी भी मेरे साथ गुस्सा नहीं किया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि काव्या मुझे अब पसंद भी करती होगी। तो स्काईलाइन जो काव्या बन के मैसेज करती है, बोलती है कि तुम एक बार ट्राई तो करो, हो सकता है वो तुम्हें उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती है। तो रागिनी बोलती है तुम मुझे उसके पास क्यों भेजना चाहती हो? तुम भी तो मुझे प्यार करती हो। तो स्काईलाइन बोलती है हाँ मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन तुम किसे प्यार करती हो रागिनी? तो रागिनी बोलती है पता नहीं, मैं तुम्हें हमेशा दोस्त की तरह एंड कंफर्टेबल, दोस्त में जितना कंफर्टेबल तुम मुझे फ़ील देती हो शायद कोई नहीं देता। तो मैं तुम्हें दोस्त की तरह ही ट्रीट करती हूँ। तो स्काईलाइन काव्या जो है वो बोलती है तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब तो तुम्हें पता है ही कि तुम किसे पसंद करती हो। रागिनी बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं काव्या को पसंद करती हूँ और तुम्हें नहीं करती हूँ। तो स्काईलाइन बोलती है तुम्हें खुद पता है रागिनी तुम किसे पसंद करती हो? तो रागिनी बोलती है नहीं नहीं पता। तो तुम खुद पहले कोशिश करो, पता करो तुम किसे पसंद करती हो। अगर तुम्हारी क्लियरिटी हो जाएंगी तो फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगी। तो रागिनी बोलती है तुम मेरे सामने कैसे आ जाओगी? तो स्काईलाइन बोलती है मुझे पता है तुम कौन हो। तो रागिनी बोलती है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो स्काईलाइन बोलती है हाँ मुझे पता है तुम कौन हो। अगर तुम क्लियर हो जाओगी कि तुम किसे पसंद करती हो तो मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। अगर तुम नहीं क्लियर होंगी अगर तुम मुझे मतलब फिर से स्काईलाइन बोलती है सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम काव्या को चूज़ करोगी तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। अगर तुम मुझे चूज़ करोगी तो मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। तुम एक दोस्त की तरह ही मुझे भूल जाना। जैसे ही स्काईलाइन की ये मैसेज देखती है रागिनी तो उसे अजीब लगता है कि जैसे उसका कुछ चीज़ छूटने वाला है। कुछ बहुत बहुत अच्छा बहुत
चीज़ स्पेशल है, बॉन्डिंग जो टूटने वाला है। रागिनी मैसेज देख के बहुत स्ट्रेस लेवल उसका हाई पे चला जाता है। बोलती है तुम स्काईलाइन तुम मुझे क्यों ऐसे बोल रही हो कि तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं तुम्हारे छोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तो स्काईलाइन बोलती है कि मैंने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं है रागिनी, मतलब मून, मैं तुम्हें बस चाहती हूँ कि तुम अपना टाइम लो एंड चूज़ करो कि तुम्हें कौन पसंद है। तो रागिनी बोलती है ओके ठीक है। ये लोग बात कर ही रहे थे मैसेज में, तो एचआर आके बोलता है रागिनी मैं तुम्हें आधे घंटे से देख रहा हूँ, जब से तुम ऑफिस आई हो तुम मोबाइल में ही लगी हुई हो। मैं तुम्हारा मोबाइल जब्त कर लूँगा अगर तुम इससे ज़्यादा तुम मोबाइल चलाओगी तो रागिनी बोलती है सॉरी 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 एंड स्काईलाइन को बाय बोल के मोबाइल रख देती है। एंड काव्या भी है सीसीटीवी कैमरे से देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, वो भी मोबाइल रख देती है। जैसे मोबाइल रखती है तो रागिनी की नज़र जाती है कि आरोही जो है वो अब आई हुई है ऑफिस में, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हॉट ड्रेस पहन के आती है वो। एंड वो आके सीधे काव्या के ऑफिस में चली जाती है। उसे कोई नहीं रोकता है क्योंकि भाई वो तो कोलैबोरेट करने बॉस है, वो खुद अपनी कंपनी के सीईओ है वो। तो रागिनी बोलती है रिया को इसे कोई काम धंधा नहीं है क्या, ये जब देखो तब काव्या के आगे पीछे घूमते रहती है। तो रिया बोलती है हाँ मुझे भी लगता है इसे कोई काम धंधा नहीं है, देखो फिर से आ गई है। जाते ही बोलती है देखा रागिनी मुझे ही देख रही थी। तो काव्या बोलती है पता नहीं, मैं अपने काम कर रही थी, ये सब के लिए मेरे पास समय नहीं है। आरोही बोलती है सच में तुमने नहीं देखा? तो काव्या बोलती है मैंने बोला ना आरोही मुझे काम है और मैं काम में बिजी रहती हूँ। तो आरोही बोलती है तुम्हें देखना है कि रागिनी तुम्हें लेके पॉजिटिव है या नहीं है? तो काव्या बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे क्या फील होता है उसे क्या फील नहीं होता मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आरोही बोलती है फिर भी मैं तुम्हें एक ट्रेलर दिखाती हूँ, इतना बोल के बोलती है चलो मेरे साथ। तो काव्या बोलती है देखो आरोही मैं बहुत बिजी हूँ एंड तुम्हें अगर कोई काम नहीं है तो तुम घूमो, लेकिन मुझे बहुत काम है। तो आरोही बोलती है चलो आओ ना मेरे साथ। एंड काव्या को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के लेके आती है एंड फिर से उसकी बाहों में बाहें डाल के एम्प्लॉय को बोलती है कि सारे एम्प्लॉय इधर आएंगे एंड मेरे और काव्या की कोलैबोरेशन की खुशी में सबको आज लंच हमारी तरफ से होगी। एंड सब लोग खुश हो रहे होते हैं, बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपके एंड काव्या मैम के कोलैबोरेशन सक्सेसफुल हुए हैं। तो आरही बोलती है ना, तो चलो अब सब लोग लंच नीचे आ गए हैं, सब लोग नीचे लंच करो, काव्या तुम भी चलो। काव्या बोलती नहीं। तो आरोही बोलती है चलो ना क्या हो गया। एंड आरोही काव्या दोनों साथ में जाते हैं। रागिनी ये देख के उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, उसे गुस्सा भी आ रहा होता है एंड अब वो सोचती है कि वो क्या करे। फिर सब लोग लंच कर रहे होते हैं। आरोही जानबूझ के काव्या को रागिनी के सामने बैठाती है एंड उसे अपने हाथों से उसके मुंह में खिलाती है। काव्या खाना तो नहीं चाहती है लेकिन बोलती है मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। तो काव्या बोलती है मुझे ये सब करने में इंटरेस्ट नहीं है आरोही, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? आरोही बोलती है अरे मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो ना, तुम इतना क्यों सोचती हो? काव्या फिर आरोही के हाथ से खाने लगती है। रागिनी ये देख के उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड रिया ये चीज़ नोटिस कर लेती है। तो रिया बोलती है रागिनी प्लीज़ अपने गुस्से को शांत करो, प्लीज़ कुछ उल्टा पुल्टा मत कर देना। रागिनी बोलती है मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, मैं तो अपना खाना खा रही हूँ। एंड रिया देखती है कि रागिनी गुस्से में बहुत ख़तरनाक तरीके से खा रही होती है। रिया बोलती है तुम इंसान की तरह खाओ ना, तुम ऐसे क्यों खा रही हो जैसे लग रहा है खाना नहीं खा रही हो, तुम उसको चबा जाओगी। तो रागिनी बोलती है मेरा तो इरादा कुछ ऐसा ही है कि मैं उस आरोही की बच्ची को चबा जाऊँ। तो रिया बोलती है यार अब हमें नोटिस कोई कर लेगा तो फिर अच्छा बात नहीं होगा हमारे लिए। तो आरोही बोलती है देखो तुम्हारी मैडम को कैसे गुस्से में इधर ही देख रही है। काव्या नज़र उठा के देखती है तो सच में रागिनी जो है बहुत ख़तरनाक तरीके से खा रही होती है। काव्या एंड रागिनी की नज़रें मिलती है तो रागिनी गुस्से में अपनी नज़रें फेर लेती है एंड अब काव्या को भी मज़ा आ रहा होता है। काव्या भी अब आरोही को वैसे ही अपनी हाथों से खिलाती है एंड फिर रागिनी ये चीज़ देख के और गुस्से में हो जाती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है वॉशरूम की तरफ। काव्या ये चीज़ देखती है लेकिन अभी वो कुछ करती नहीं है, बस उसे जाते हुए देखती है एंड मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। फिर वो स्काईलाइन की आईडी से मैसेज करती है, बोलती है हाय लंच हुआ तुम्हारा? तो
उधर से मूनलाइट रिप्लाई देती है, हाँ होने ही वाला था, आज तो मैं किसी को खा ही जाती, बस खुद को रोक लिया मैंने। तो काव्या स्काईलाइन बोलती है कि किसे तुम खाने वाली थी और कैसे तुमने खुद को रोक लिया, क्या बोल रही हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रागिनी बोलती है, छोड़ो जाने दो, रहने दो, तुम भी कौन सा मुझे समझती हो। तो स्काईलाइन बोलती है, अरे बताओ तो सही, क्या हुआ तुम्हें, तुम गुस्से में हो। तो रागिनी बोलती है, हाँ हूँ मैं गुस्से में, बहुत गुस्से में, एंड मेरा मन कर रहा है कि अभी किसी का मैं मुंह तोड़ दूँ। बोलो, मैं मुंह तोड़ दूँ। तो काव्या बोलती है, किसका, रिलैक्स, किसका तुम्हें मुंह तोड़ने का मन कर रहा है। तो रागिनी बोलती है, उस काव्या की बच्ची का, बड़ी प्यार से उसको खिला रही थी आरोही को। बताओ जरा, उसे अच्छे से पता था कि आरोही उसको उस पर क्रश था, एंड अभी वो बाही में बाहें डाल के घूमती है। एंड और तो और इन दोनों एक दूसरे को मुंह में खिला भी रहे थे, मुझे एकदम पसंद नहीं आ रहे थे। तो काव्या हंसते हुए मैसेज फिर करती है, तो तुम्हें काव्या पसंद है। तो रागिनी बोलती है, हाँ मैंने बोला ना काव्या पसंद है। तो काव्या बोलती है, सिर्फ पसंद है कि प्यार भी है। तो रागिनी बोलती है, नहीं पता मुझे प्यार है या नहीं है, एंड हाँ तुम मुझे बार बार सवाल करके इरिटेट मत करो। तो स्काईलाइन बोलती है, तो तुम्हें काव्या पसंद है तो यानी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तो रागिनी बोलती है, एक तो पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ है, प्लीज़ मत करो, मैं परेशान हो गई हूँ। तो काव्या बोलती है, ठीक है मैं परेशान नहीं करूँगी, एंड वो बोल के बाय बोल देती है। फिर इधर का रागिनी भी बाय बोल के शीशे में आईने में अपना शक्ल देख रही होती है, एंड देखती है, अपने आप से पूछती है कि क्या मुझे काव्या से प्यार है या स्काईलाइन से प्यार है, या फिर मुझे दोनों से प्यार है। मैं किसी एक को क्यों नहीं चूज कर पा रही हूँ, मैं इतना क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं अगर इमोशनली देखूँ तो मुझे स्काईलाइन काफ़ी कंफर्ट फील करवाती है, लेकिन फिजिकली मैं देखूँ खुद पे तो मुझे काव्या बहुत अट्रैक्ट कर रही है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड वो सोच के अपने फेस पे पानी मारती है। काव्या जो देखती है कि अभी तक रागिनी नहीं आई है, तो भी उस वॉशरूम की तरफ जाती है, एंड रागिनी को वहाँ पे देखती है कि अपने मुंह पे ऐसे पानी डाली हुई है, एंड उसके फेस से ऐसे पानी टपक रहे होते हैं। तो काव्या उसके पास जाती है, उसे नैपकिन देती है एंड बोलती है, तुम्हारे फेस के सारे मेकअप उतर गए रागिनी। तो रागिनी बोलती है, मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आरोही की ज़रूरत होंगे, मैं ऐसे ही खूबसूरत हूँ। तो काव्या इस पे हंसने लगती है। तो रागिनी उसकी तरफ देख के बोलती है, अब इसमें हंसने की क्या ज़रूरत है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ या आरोही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो काव्या बोलती है, मैं इस विषय में क्यों कुछ कहूँ, कौन खूबसूरत है, और अगर आरोही की खूबसूरती की तारीफ़ करनी होगी तो मैं तुम्हें क्यों कहूँ। तो रागिनी बोलती है, तो इसका मतलब कि तुम्हारी नज़र में आरोही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो काव्या बोलती है, मैंने कब कहा कि मेरे नज़र में आरोही खूबसूरत है। तो रागिनी बोलती है, अभी तो तुमने कहा कि अगर रागिनी की खूबसूरती आरोही की खूबसूरती की तारीफ़ करनी होगी तो मेरे सामने क्यों करोगी। तो काव्या बोलती है, हाँ वही तो मैंने ये बोला कि अगर आरोही की खूबसूरती की तारीफ़ करनी होगी तो मैं आरोही से कहूँगी, तुम्हारे सामने क्यों कहूँगी। तो रागिनी बोलती है, इसका मतलब है कि तुम्हारी नज़र में मैं खूबसूरत नहीं हूँ, है ना। तो काव्या बोलती है, यार तुम अपने पे क्यों ले रही हो, मैंने कब कहा तुम्हारे बारे में कुछ भी। तो रागिनी बोलती है, तो तुम्हारी नज़र में मैं खूबसूरत नहीं हूँ। इतना बोल के वो काव्या के ऊपर ऐसे चढ़ जाती है, मतलब बहुत क्लोज आ जाती है। काव्या बोलती है, रागिनी तुम बहुत क्लोज आ रही हो। तो रागिनी बोलती है, क्यों, उसकी बाहों में बाहों डाल के घूमने तो तुम्हें बहुत पसंद आते हैं, एंड उसके हाथ से खाना भी तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, एंड उसको खिलाना भी तुम्हें बहुत पसंद है। तो ये सब तो तुमने मेरे साथ नहीं किया, एंड आरोही के साथ तो तुम बहुत खुश हो, तो यानी कि तुम दोनों कपल हो। तो काव्या बोलती है, मैं हम कपल हैं या नहीं है वो तो बात की बात है, एंड बाहें में बाहें डाल के चल रही वो मेरी पर्सनल लाइफ है, एंड फिर अगर मैं उसको खिला रही वो मुझे खिला रही ये भी मेरी पर्सनल मैटर है, हम कपल है ये भी मेरी पर्सनल मैटर। रागिनी तुम इतना इंटरफियर क्यों ले रही हो। तो रागिनी बोलती है, तुम काव्या, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इंटरफेयर इतना क्यों कर रही हूँ। काव्या बोलती है, नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम क्लियर करो ना। तो रागिनी बोलती है, रहने दो, तुम नहीं समझोगी, एंड वहाँ से जाने लगती है। तो काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। तो रागिनी बोलती है, अब क्या हुआ काव्या। तो काव्या बोलती है, क्या हुआ। तो रागिनी बोलती है, तुमने मेरा दुपट्टा क्यों पकड़े हुए हैं। तो काव्या बोलती है, सच में, ज़रा पीछे मुड़ के देखो। तो देखती है कि उसका जो दुपट्टा था वो
किसी चीज़ में फंसा हुआ था। तो रागनी को अपने आप में बहुत अजीब लगता है, वहाँ से वो छुड़ा के जाने ही वाली होती है, तो छूटती भी नहीं है। तो फिर काव्या उसे छुड़ा देती है। रागनी बोलती है मैं खुद से कर सकती थी, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। तो काव्या बोलती है हाँ पता है तुम खुद से कर सकती थी, तुम खुद से बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन हाँ फिर भी मेरी ज़रूरत पड़ी ना तुम्हें। तो रागनी बोलती है मैं थैंक यू तुम्हें नहीं बोलने वाली हूँ। तो काव्या बोलती है मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं करती हूँ। तो ये दोनों चले जाते हैं एक दूसरे से दूर। शाम को जब ऑफिस छुट्टी होती है तो रागनी एंड रिया बाहर खड़ी होती है। तो रिया का कॉल आ जाता है कि उसके घर से कुछ प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है रागनी तुम घर चली जाना, मुझे अपने घर जाना है क्योंकि मॉम ने मुझे कॉल करके बुलाया है, तुम चली जाओगी ना। तो रागनी बोलती है हाँ हाँ मैं चली जाऊँगी, पहले तुम अपने मॉम के पास जाओ। रिया बोलती है थैंक यू यार, मुझे जल्दी जाना होगा। तो रागनी बोलती कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम से जाओ, मैं चली जाऊँगी। एंड रिया वहाँ से चली जाती है और बारिश हो रही होती है। तो रागनी वहाँ पे ऐसे ही बाहर खड़ी होती है। अभी तक उसने जो ऑर्डर किए थे कैब वो आए नहीं होते हैं, तो उसी का वेट कर रही होती है। वो 15 मिनट अभी और डिले करती है। अब तक तो 8 बज चुके थे। तो काव्या भी ऑफिस से अपनी कार से बाहर निकलती है तो वो रागनी को बाहर अकेले पाती है। तो वो अपनी कार रोक देती है थोड़ी आगे जाके एंड बोलती है थोड़े से पीछे करके कार कि रागनी कार में बैठो। रागनी बोलती है क्यों, तुम्हारी आरोही नहीं है, उसे बैठा लो, मुझे क्यों बोल रही हो। तो काव्या बोलती है रागनी बकवास मत करो, ऑलरेडी देख रही हो 8 बज चुके हैं एंड बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि तुमने जो भी कुछ बुक किया है वो अभी मिल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी। तो रागनी बोलती है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या फिर कार से उतरती है अम्ब्रेला के साथ एंड फिर रागनी के पास खड़ी होकर बोलती है मैं तुमसे लास्ट बार बोल रही हूँ, तुम गाड़ी में जाके बैठ रही हो या फिर मैं तुम्हें उठा के गाड़ी में बैठाऊँ। रागनी बोलती है मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे उठा लेती हो। तो काव्या बोलती है तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। रागनी बोलती है हाँ कर रही हो, तो क्या कर लोगी तुम। इतना बोलने की देर थी। काव्या छाता को ऐसे फोल्ड करती है एंड रागनी को यूँ गोद में उठाती है। रागनी बोलती है काव्या हम भीग जाएंगे। तो काव्या बोलती है मैंने तुम्हें अच्छे से बोला था ना कि तुम कार में बैठो, तुम खुद ही नहीं बैठी हो। अब हम भीगेंगे तो भीगेंगे लेकिन तुम मेरी कार में बैठोगी। रागनी बोलती है नहीं मैं काव्या छोड़ो, मैं बैठ जाऊँगी। काव्या बोलती है अब बहुत देर हो गई है एंड इतना बोल के दोनों भीगते हुए कार में जाते हैं एंड काव्या उसे कार में बैठाती है एंड फिर खुद ही आगे जाके बैठती है। तो रागनी बोलती है एक तो खुद भी भीगा और मुझे भी भिगाया, देखो ज़रा कार भी भीग गई। तो काव्या बोलती है तुम्हारी कृपा है मैडम कि तुम्हारी वजह से मेरी कार भी भीगी और मैं भी भीगी, अगर तुम अच्छे से मेरे कहने पे बैठ जाती तो फिर हम भीगते नहीं ना। तो रागनी बोलती है हाँ 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 तुम्हें तो हर जगह पे मैं ही गलत नज़र आती हूँ। तो काव्या बोलती है तुम्हारे मूड का कुछ नहीं कर सकते हम। इतना बोल के वो आगे बढ़ने लगती है। रागनी बोलती है तुम कहाँ जा रही हो काव्या। तो काव्या बोलती है ऑब्वियसली मेरे घर। तो रागनी बोलती है बट मुझे अपने घर जाना है। तो काव्या बोलती है हाँ अगर तुम सूखी होती तो तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ देती, लेकिन अब भीग गई हो तो अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। तुम कार में खुद से तो बैठी नहीं थी, अब मैंने तुम्हें अपने कार में बैठाया तो मेरी मर्ज़ी मैं तुम्हें जहाँ ले जाऊँ। तो रागनी बोलती है काव्या गाड़ी रोको वरना मैं चिल्लाने लगूँगी। तो काव्या बोलती है ठीक है चिल्लाओ मुझे क्या। तो रागनी बोलती है मैं सच में चिल्ला दूँगी, काव्या गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना। तो काव्या बोलती है ठीक है ना बाबा तुम चिल्लाओ ना, मैं अच्छा ठीक है मैं कार रोक देती हूँ एंड अब तुम चिल्लाओ। काव्या सही में कार रोक देती है एंड शीशा को नीचे कर देती है, बोलती है तुम चिल्लाओ। तो रागनी बोलती है मैं चिल्लाऊँ। तो काव्या बोलती है हाँ मैं वेट कर रही हूँ। तो जब रागनी 1 मिनट तक नहीं चिल्लाती तो काव्या बोलती है उसके क्लोज आके कि मुझे पता था तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो, तो अब घर चले। तो रागनी बोलती है उस तरफ फेस करके काव्या मुझे मेरे घर जाना है। तो काव्या बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे घर भेज दूँगी, मैं कहाँ तुम्हें अपने घर अपने बेड पे अपने साथ सुलाने वाली हूँ कि तुम इतना टेंशन में हो रही हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। तो रागनी बोलती है फिर तुम अपने घर मुझे क्यों ले जा रही हो। तो काव्या बोलती है क्योंकि तुम गीली हो चुकी हो एंड तुम्हारे बॉडी दिख रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इस तरह से कोई और भी देखे। इतना बोलने की देर थी। रागनी को बहुत शर्म आने लगती है खुद में कि अब काव्या ने ये क्या बात बोल दी। तो अब रागनी रास्ते भर कुछ नहीं बोलती है एंड वो चुप हो जाती है। काव्या भी ये नोटिस करती है तो सोचती है कि कुछ सॉन्ग लगा दूँ। तो सॉन्ग लगाने जाती है तो बहुत ही रोमांटिक गाने बजने लगते हैं जैसे कि भीगे होठ तेरे। तो अब दोनों बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। तो फिर से काव्या सॉन्ग चेंज करती है तो फिर दूसरे गाने बजने बजने लगते हैं और भी रोमांटिक।
जितनी दफ़ा देखूँ तुझे, ये वाले सॉन्ग बजने लगते हैं। फिर काव्या फिर से चेंज करती है, तो फिर रोमांटिक बजने लगते हैं, तो रागिनी बोलती है मुझे लगता है कि गाना नहीं सुनना चाहिए, न्यूज़ सुनना चाहिए। तो फिर अब काव्या भी बोलती है हाँ, सही बोला, मुझे न्यूज़ सुनना चाहिए। तो जब न्यूज़ लगाते हैं तो ये लोग उसमें भी प्यार की बातें चल रही होती है। तो काव्या बोलती है कि मुझे लगता है एफ़एम सुनना चाहिए। जब एफ़एम ऑन करते हैं तो उसमें भी कोई लवर अपने प्यार की स्टोरी शेयर कर रहा होता है। तो काव्या बोलती है फाइनली मुझे लगता है हमें कुछ सुनना ही नहीं चाहिए। इतना बोल के वो बंद ही कर देती है एंड इतने में ये लोग घर भी काव्या के घर भी आ जाते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।